question of unit number 13 hydrocarbon. In unit number 13 we have done all the question except this topic, that is direct influence of functional group on benzene ring. तो benzene ring में जब कोई group already present होता है तो उसका influence क्या होता है benzene ring में, कैसे वो आने वाले group को जो है किस पोजीशन पर आना चाहिए ये डिसाइड करता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग. नाउ सी, जब तक बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अटैच नहीं है, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन रिंग. तो बेटा जब तक बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अटैच नहीं है, इसके 6 के 6 पोजीशन इक्वल है, इसके 6 पोजीशन इक्वल है, ठीक है. लेकिन जैसे ही इस रिंग में कोई ग्रुप अटैच होता है लाइक फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, टोलुइन, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, तो जब कोई ग्रुप अटैच हो जाता है इस रिंग में तो इसकी जो ये पोजीशन है ये आपकी अलग अलग हो जाती है, ठीक है. और तब ये आपका डिवाइडेड हो जाता है टू ग्रुप्स में. वन ग्रुप इज ऑर्थोपायरा डायरेक्टली ग्रुप एंड सेकेंड इज मेटा डायरेक्टली. ओके, ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन. क्लियर? ऑर्थो, मेटा, पैरा. तो बेटा जो आने वाला ग्रुप है वो इन तीन में से किस पोजीशन पे जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? द प्रेजेंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो आपकी बेंजीन है उसमें जो ग्रुप है आपका वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप बेंजीन रिंग की किस पोजीशन पर जाएगा, ठीक है. दिस इज नोन एज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग. इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग. अब ये ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं? बेटा जब भी कोई ग्रुप अटैच होता है इस रिंग में, दो तरह के ग्रुप होते हैं. एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसको हम कहते हैं डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये भी एग्जांपल लगता लो लाइक CH3, OCH3, OH, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक NO2, CHO, COH, ठीक है. ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें. तो अब आपके पास टू सब्स्टिट्यूएंट है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो वो आपके दो ग्रुप में डिवाइडेड है. तो हम इन दो ग्रुप को स्टडी करेंगे कि अगर ये ग्रुप अटैच हो तो क्या होता है, आने वाला जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है किस पोजीशन पर होने वाला है, या अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो सब्स्टिट्यूशन किस फेज में होने वाला है. तो ये हम डिस्कस करेंगे. और सब्स्टिट्यूशन किस फेज में होगा, ऑर्थो पैरा पे होगा या मेटा पे होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? ये दीज ग्रुप कि इनमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच है या इलेक्ट्रॉन आपका रिपेलिंग. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले आई एम डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ OH, फिनॉल. As you know that oxygen has 6 electrons and here it is saying only 2 electrons, ठीक है. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 4. ओके, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6. तो 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अभी भी प्रेजेंट है. क्लियर? व्हाट विल बी हैपन? देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन जो है किसको दे
ठीक है, कि मेरा तो मैं ले रहा हूँ, तुम भी अपना लो। तो क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था, एक इलेक्ट्रॉन लिया था, एक ले लिया, उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, बट इसने इसका जरूर एक इलेक्ट्रॉन लिया है, खींचा। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 1 नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, और बाकी बॉन्ड आप एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। पहला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। कैसे? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 प्रोसेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है सेंटर में और 5 इलेक्ट्रॉन को आगे वाला कार्बन खींच रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड एंड बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। प्रोसेस क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड एंड बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अब ये वाला जो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेंटर में बॉन्ड बना लेंगे। ओके, और ये जो बॉन्ड है, ये कॉर्नर वाले कार्बन को दे देना, ये इलेक्ट्रॉन ही खींच लेगा और ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे खींच लिया, इधर आ जाएंगे और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वो बॉन्ड एज इट इज बने रहते हैं। ओके, अब थर्ड अगेन वही चीज, इलेक्ट्रॉन से सेंटर में बॉन्ड और बॉन्ड से कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन्स। बन गया? ठीक है, अब अगेन वही चीज, इलेक्ट्रॉन से सेंटर में बॉन्ड एंड बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इस बॉन्ड से यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, बाकी बॉन्ड ऐसे, और ये जो डबल बॉन्ड था ये वापस ऊपर चला जाएगा, सिंगल हो जाएगा एज अ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है, ऐसे आप ध्यान से देखो तो इसके इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर में जरा ध्यान से देखना कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है। यू कैन सी ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड फिर ये ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज इंक्रीजेस ऑन दीज पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो बेटा ये बताओ कि आने वाला ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल समझते हो, इलेक्ट्रॉन लाविंग। इलेक्ट्रॉन लाविंग का मतलब है विच इज नेगेटिव चार्ज वाला। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है? वो है इन पोजीशंस पर, और दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, एंड देयर विल बी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ होगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप है वो सारे कौन से प्रोडक्ट देंगे? दे विल गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। मेटा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेटा में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा कहाँ है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। दैट्स व्हाई दीज ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल्स विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन and gives ortho and para product. Clear it is? ठीक है, और अगर आपसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनते तो इट्स वेरी इजी। आपको ये याद रखना है नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो, देन पैरा, देन ऑर्थो, और अल्टरनेट पोजीशन पे आपकी बॉन्ड होंगे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ बॉन्ड है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड की पोजीशन ये है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड की पोजीशन ये है। और हमने जहाँ से स्टार्ट किया था जिस स्ट्रक्चर से, फाइनली हमें वही स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन से इसके मिल गया, फाइनली हमें वही स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। और बस आप जो डिफरेंस होगा वो ये होगा बॉन्ड की लोकेशन में। यहाँ पर बॉन्ड ऐसे अरेंज थे, वहाँ पर आपकी बॉन्ड की पोजीशन अलग हो जाएगी, बट आपका वही जो आपने स्टार्ट किया था लास्ट में वही बन जाएगा। सो दिस इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है लाइक OH,
लाइक CH3, लाइक OCH3। तो जब भी ये ग्रुप अटैच होंगे बेंजीन रिंग में तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाएगा। क्लियर? जैसे आपका हुआ भी था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने कराया था नाइट्रेशन वाला, तो वहाँ पर सपोज यहाँ पर आपका OH ग्रुप है और आप इसका नाइट्रेशन करा रहे हो HNO3 से, तो NO2 ग्रुप आपका अटैच होता है, तो ये हमेशा कौन सा प्रोडक्ट देगा? नाइट्रोफिनॉल एंड पैराफिनॉल। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा नाइट्रो, एक बनेगा पैराफिनॉल, ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप। क्लियर इट इज नाउ? और ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो एक्टिवेटेड ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट ग्रुप आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लाइक नाइट्रो। कौन से ग्रुप है आपके? नाइट्रो आपने पढ़ा हुआ है ग्रुप NO2, मैंने अभी जस्ट बताया था कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप है आपका मेटा डायरेक्टिव। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? नाइट्रो बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आपने ये इलेक्ट्रॉन नहीं भी ड्रॉ करनी है तो चलेंगे, बट जिन इलेक्ट्रॉन्स को आपने इन्वॉल्व करना है बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन्स आपने बनाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 तो इसमें नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रखा है, बट बाकी 4 जो है वो शेयर नहीं है। अब इसका कैसे बनेगा? तो देखो ये कैसे होगा। सबसे पहला जो होगा, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर जो ग्रुप था वो था रिलीजिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मीन्स खींचेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ। क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे? इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है ये सेंटर में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर उल्टी प्रोसेस चलेगी। वहाँ पर ऐसे रोटेशन हो रही थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, यहाँ पर आपने रोटेशन ऐसे कराना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ सेंटर में चला जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? तो मेरा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनने वाला है क्या बनने वाला है? ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा नाइट्रोजन, ये तो ऐसे ही ड्रॉ कर देगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, और इसके पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? इसने, और प्लस नेगेटिव चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? खींच लिया, वापस ले लिया। ठीक है, क्लियर? अब इसी तरह ये आपका आगे चलता चला जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज हमने ऑर्थो पोजीशन पर आया, अब देखना पैरा पोजीशन पर आएगा, फिर यहाँ फिर से ऑर्थो पे आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब क्योंकि इस कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? नीचे। तो कैसे होगा? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बॉन्ड यहाँ पर किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये नाइट्रोजन हो गई, और ये भी ऑक्सीजन जिसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड स्ट्रक्चर ये बनेगा। थर्ड, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? आपको पता है अब यहाँ आने वाला है, तो कैसे होगा? ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या बनने वाला है? यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
electrons and negative charge. फाइनल क्या होगा? फाइनल होगा, अब देखो मीन्स हमें जहां से हमने स्टार्ट किया है हमें इसको वहीं पे खत्म करना है। ओके, तो अब देखो क्या होगा कि नेक्स्ट वाला जो है डबल बॉन्ड बना है ना, तो शिट ये बॉन्ड बना है लेकिन बॉन्ड कहाँ गया? सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ये इस बॉन्ड से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ सेंटर में बॉन्ड बना था। हाँ, तो बेटा अब क्या होगा? अब ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में वो बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? यहाँ। ठीक है, क्लियर? कहाँ चला जाएगा? यहाँ। क्यों चला जाएगा यहाँ? क्योंकि यहाँ पे फिर बॉन्ड बन जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस, और फाइनल जो स्ट्रक्चर बनने वाला है क्या बनने वाला है? ये, और यहाँ पर रहेगा सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन। ठीक है, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, मीन्स हम घूम फिर करके फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जिस पोजीशन से हमने इसको स्टार्ट किया। ओके, क्लियर? अगर नहीं समझ में आए तो बेटा बहुत इजी है। एक बार पॉजिटिव चार्ज आपने इस ऑर्थो पोजीशन पर लाना है, अल्टरनेट बॉन्ड होंगे। दूसरी बार पैरा पोजीशन पर लाना पॉजिटिव चार्ज, ये अल्टरनेट बॉन्ड होंगे। थर्ड टाइम आपने फिर से ऑर्थो में लाना है और ये अल्टरनेट बॉन्ड होंगे। फाइनल स्ट्रक्चर वही बना देना जो आपने स्टार्ट किया था। बस ये ध्यान रखना कि इसमें बॉन्ड इधर से थे और फाइनल स्ट्रक्चर में बॉन्ड उल्टे हो जाएंगे। क्लियर? बाकी आपका सेम है जैसे आपने जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके साथ किया। तो बेटा दिस इज नोन एज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका बेंजीन रिंग में बनता है तो वो बेंजीन रिंग को कैसे डीएक्टिवेट करता है वो आप यहाँ पर देखें। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सिंपल सी चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पर आपका जो होगा सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा? आप यहाँ पर देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव चार्ज आता ही तभी है ना जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है। तो बेटा अब मुझे बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल है मीन्स नेगेटिव चार्ज लेवल या इलेक्ट्रॉन लेवल वो कहाँ जाएगा? क्या वो इन पोजीशन पे जाएगा जहाँ पर पहले से ही जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? क्या वो यहाँ पर अटैक करेगा? कभी नहीं करेगा। वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर एटलीस्ट इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और वो पोजीशन है आपकी मेटा। क्यों मेटा पर? क्योंकि मेटा पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एटलीस्ट वो एज इट इज़ जैसा था वैसा है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ने खींचे नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विड्रॉ हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है इन पोजीशंस पर, बिल्कुल नहीं करेगा। कहाँ करेगा? मेटा पोजीशन पर आएगा। तो इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्ट। कैसा कहते हैं? मेटा डायरेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ग्रुप है वही डिसाइड करता है कि आने वाला ग्रुप है वो कहाँ जाएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि नाइट्रोबेंजीन है, इसका आप जो है क्लोरीनेशन करो, ये है नाइट्रो ग्रुप, और मैं कहूँ हेलोसिनेशन करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है ये क्लोरीन कहाँ जाने वाली है? ये ऑर्थो पैरा पे नहीं, ये कहाँ जाएगी? मेटा पोजीशन पर जाएगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, क्लियर? और अगर इसी जगह अल्कोहल फिनॉल होता तो फिर क्लोरीन कहाँ जाता? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाता। तो बेटा ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करते हैं आने वाला ग्रुप जो है वो किन पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा। और ये दो कैटेगरी के ग्रुप हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है और दूसरा बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Clear? So this is known as directly influence of benzene ring.
this is all about for today's lecture. If you have any query, then you can send me message. Clear? और अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में पिछला भी जो मैंने कराया है लाइक एल्कीन एल्काइन, तो अगर उसमें भी डाउट है तो भी उससे रिलेटेड भी क्वेरी यू कैन सेंड मी. क्लियर? सो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. I think everything is clear now. So goodbye and have a nice day.